वो उस समय अंग्रेजों के जमाने के कक्षा 3 पढ़े हुए थे। मैं छोटा जैसा था, कक्षा 6 में पढ़ता था, मुझे याद है। एक दिन एक दवा मुझसे मंगाई, वो दवा मैं जो मंगाई थी, जो दवा वो नहीं लेके आया, दूसरी दवा लेके आ गया और दूसरी दवा मेरे बाबा जी ने खा लिया। जब खा लिया तो वो दवा नुकसान कर गई। जब नुकसान कर गई तो फिर उनकी दवा चली, तो डॉक्टर ने बताया कि आपने गलत दवा खा लिया। तो मेरे बाबा जी ने कहा कि गलत दवा इसलिए खा लिया डॉक्टर साहब क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा। मेरा पोता दवा लेके आया और उसने पढ़ा नहीं होगा और मुझे दे दिया, मैं अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूं इसलिए मैं गलत दवा खा ली। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे बाबा जी ने उसी दिन से मुझसे कहा कि मुझे अंग्रेजी लिखना सिखाओ। मैं कक्षा 6 में पढ़ता था और मैंने अपने बाबा को ABCD पढ़ना सिखाया और 4 महीने के बाद मेरे बाबा अंग्रेजी पढ़ने लगे और तब उन्होंने कहा कि अब कोई गलत दवा नहीं खाऊंगा, जो मंगाया है वही पढ़ूंगा, अगर होगी तो खाऊंगा, नहीं होगी तो नहीं खाऊंगा। हमने क्यों बताई? हमने अपनी जिंदगी की घटना आपको क्यों बताई कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं, पढ़ने की आदत बनाओ सब लोग। 4 किताबें घर में रखो, बाबा साहब, बुद्ध भगवान, संत रविदास, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, उदा देवी पासी, लाखन पासी, बिजली, बहुत पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें अंधी हो जाएंगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, इतना लिख गए हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं। और जब पढ़ते हैं नहीं तो हमको कुछ मालूम है नहीं, तो हर समय खीसे निकाले खड़े रहते हैं कि कोई बता दे तो कुछ समझ ले। हर समय इंतजार में रहते हैं। बढ़िया किताब 4 अपने घर में रखिए। ये केवल कह नहीं रहा हूं, मैं आज भी पढ़ता हूं। अभी जब भी मुझे समय मिलता है मैं आज भी आधा घंटा पढ़ लेता हूं, 1 घंटा पढ़ लेता हूं। और आज भी मेरा नियम है, रात में जब सोता हूं तो पहले मैं रख लेता था, अब हमारी पत्नी हमारी डायरी और हमारा पेन हमारी तकिया के नीचे रख देती है, तो वो जानती है शरीरी आदमी है, पता नहीं कितने टाइम जागेगा और कितने टाइम डायरी मांगेगा। हम तो रात में 3 बजे लिखता हूं, 2 बजे हमारा दिमाग आ गया, दिमाग में कोई गाना आ गया, तुरंत कलम उठाया, पेन उठाया, लिख दिया। कोई लाइन समझ में आ गई, रात में 1 बजे लिख दूंगा। एक दिन हमारा एक चेला रात में हमसे पूछ रहा 3 बजे, कहीं गुरुजी सोते कब हो? तो हमने कहा नींद आती कहां। अच्छा, लोग जानते हैं कि हर समय सोते ही रहता है। एक सज्जन अभी आए थे दोपहर में, कहीं गुरुजी जब देखो तब सोते रहते हो। हमने कहा तुम्हारे जैसे उल्लुओं को ऐसे दिखाई देगा। उनको लग रहा था कि हम सो रहे थे, उनको नहीं मालूम कि हम रात में जगता हूं, दिन में सोने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये मेरी आदत है कि मैं आराम से लेटा रहता हूँ, ध्यान करता रहता हूँ। फालतू घूमना फिरना बैठना बिना मतलब ये मेरा कभी काम ही नहीं रहा कि हम आपके गांव में जाऊं, चक्कर लगाऊं, इस मोहल्ले से जाऊं, फिर उस मोहल्ले से निकल के आ जाऊं। ये मेरे बस का काम न पहले था ना अब है, वो बात खत्म। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूं केवल वो काम कर रहा हूं। मैं कथा करने के लिए आया हूं, कथा कर रहा हूं। जब घूमने के उद्देश्य से आऊंगा तो घूमूंगा, अभी कथा के उद्देश्य से। तो आपको जब तकलीफ परेशान करने लगे, आपको दुख जब सताने लगे, तो आप बाबा साहब को याद करिए, महात्मा ज्योतिबा फूले को याद करो, कितनी तकलीफ उठाई। 180 साल पहले देश में पढ़ाना अपराध था। 180 साल पहले इस देश में ज्योतिबा फूले लड़ रहे थे। तो 4 किताबें अपने घर में जरूर रखिए, 2 किताबें अपनी अलमारी में जरूर रखिए। जैसे एक जिंदा गुरु होता है वैसे एक बढ़िया किताब गुरु होती है। किताब अगर बढ़िया है तो गुरु है, कोई शंका नहीं इसमें है। 2 बार जयकारा बोलो
आप बाबा साहब का बड़ा प्यारा एक भजन है, गीत आपको सुनाऊंगा, कितनी तकलीफें उन्होंने